अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरीन हफीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्ली सिम्पटम्स ऑफ प्रेगनेंसी। अर्ली सिम्पटम्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमर ठहरने की अलामात क्या होती हैं। हमर ठहरने की पहली अलामत होती है पीरियड्स का ना आना। शादी के बाद, नई शादी के बाद अगर किसी भी कमिंग मंथ्स पीरियड्स ना आए तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मे बी आप प्रेग्नेंट हो। अच्छा, और यही अमल अगर सेकंड मंथ भी आपका रहे तो फिर ये ज़्यादा तसल्लीबख्श अंदाज़ा है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर लेना कि आपको पीरियड्स नहीं हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी है, तो ये कोई 100% अलामत नहीं है। साथ साथ दीगर अलामत का होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी अलामत आ जाती है चक्कर का आना। चक्कर आपको, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कोई चक्कर आते हो, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन चक्कर इसमें आते हैं, ये भी सेकंड अलामत है। वक्फे वक्फे से चक्कर आना, कभी कभी आ जाना। बैठे हुए हैं, बैठकर अचानक उठे हैं तो चक्कर आ गए, खड़े हुए हैं फिर बैठे हैं या लेट गए हैं तो अचानक चक्कर आ गए। इस तरह इसमें कभी कभी चक्कर का आ जाना भी ये सेकंड अलामत है प्रेगनेंसी की। और या फिर अगर आप अंधेरे से रोशनी में गए हैं तो अचानक एक बड़ा सा चक्कर आ जाना या आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, ये भी प्रेगनेंसी की अलामत होती है। थर्ड साइन यहाँ पर है, थर्ड सिम्टम है भूख का ना लगना। भूख प्रेगनेंसी की अर्ली अलामत में से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कि भूख इसमें ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल आपको किसी चीज़ की भूख नहीं लगती। स्पेशली आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो आपका डेली मिस आप कर देते हैं। वो आप मतलब आपको एक भारीपन सा लगता है, पेट भरा हुआ सा लगता है, दिल नहीं चाहता। तो ये भूख ना लगना ये अर्ली सिम्टम्स में से एक ख़ास सिम्टम्स है। फोर्थ सिम्टम जो है वो है ब्रेस्ट का टेंडर हो जाना, ब्रेस्ट का भारीपन होना, ब्रेस्ट में स्वेल आ जाना। ब्रेस्ट आपके जो हैं वो टेंडर हो जाते हैं, इनमें ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और ये गहरे रंग के हो जाते हैं और काफ़ी हद तक ये दुखने भी लगते हैं। ब्रेस्ट आपको फ़ील होगा कि ये बहुत भारी हो गए हैं और इनमें काफ़ी दुखन होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हाथ लगने से भी बहुत बहुत दुखन होती है, ये इनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये ब्रेस्ट का टेंडर हो जाना आपकी प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स में से है। अच्छा, वैसे तो हम एचसीजी स्ट्रिप्स जो है उससे चेक कर लेते हैं। कॉमनली ये होता है कि हमारा फर्स्ट पीरियड में मिस हुआ, हमने फ़ौरन अपनी स्ट्रिप मंगवाई और हमने चेक कर लिया तो उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आ जाता है। बट बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम स्ट्रिप से, एचसीजी स्ट्रिप जो हम मंगवाते हैं, यूरिन स्ट्रिप होती है ये, उससे जब हम चेक करते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव शो हो रहा होता है, बट हम प्रेग्नेंट भी होते हैं। एचसीजी हमारे प्रेगनेंसी का एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के साथ डेवलप हो जाता है। बट होता क्या है कि जब ये स्ट्रिप में नेगेटिव शो हो रहा होता है उस वक्त, लेकिन हम प्रेग्नेंट होते हैं तो ये होता है एचसीजी के लो लेवल होने की वजह से। एचसीजी का रिज़ल्ट जो है शुरू में बहुत लो होता है, इनिशियली बहुत लो होता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा स्ट्रिप में नेगेटिव आता है, लेकिन हमारी प्रेगनेंसी भी होती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो बाकी सिम्टम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं नहीं हैं। ये बात मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम पर मेरे साथ यही हुआ था कि मेरी प्रेगनेंसी थी, बट स्ट्रिप में मैंने चेक किया, इनिशियली किया था, शुरू में ही कर लिया था तो वो नेगेटिव ही शो था। मैंने कमिंग वीक चेक किया तो उसमें भी वो नेगेटिव ही शो हुआ था। फिर मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से उनसे मैंने पूछा कि इसका रीज़न कि ये एक्चुअल हो क्या रहा है, स्ट्रिप में तो नेगेटिव आ रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे ये वजह बताई कि स्टार्टिंग में, शुरू में एचसीजी का जो लेवल होता है वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से स्ट्रिप, आपकी एचसीजी स्ट्रिप जो होती है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही होती, तो रिज़ल्ट में वो आपको नेगेटिव दे रही होती है।
लेकिन आप बाकी सिम्टम्स से ईज़िली, बाकी साइन से ईज़िली अंदाज़ा लगा सकती हैं कि यू आर अ प्रेग्नेंट। 5वीं अलामत है थकावट का होना। जिस्म थका-थका महसूस करेंगे आप, बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील होगा कि आपने पूरे घर का काम एक वक़्त में कर लिया हो। बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा थकी-थकी सी फ़ील होगी आपको। तो ये भी प्रेगनेंसी का ख़ास एक सिम्पटम्स है, जिस्म में थकावट का महसूस होना। 6 सिम्पटम्स है हमारा मतली जैसा लगना या उल्टी का हो जाना। आपको मतली जैसा लगेगा, खाना आपने नहीं खाया लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा बहुत खाया हुआ है। बार-बार फ़ील होगा कि उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं और मतली जैसी आपको महसूस होगी। स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं, जब आपको ऐसा लग रहा होता है कि अब आपको मतली सी है और अब आप उल्टी कर देंगे। तो ये भी अलामत है प्रेगनेंसी की। फिर इसके साथ साथ सर में दर्द भी आपको होता है, शदीद किस्म का सर का दर्द हो जाना, भारीपन सर का रहना, ये भी प्रेगनेंसी की इनिशियली अलामतों में से एक अलामत है। अच्छा, एक बहुत ही ख़ास अलामत जो हर दूसरी औरत को होती है, वो है निचले हिस्से में दर्द का होना। जिस्म के निचले हिस्से में दर्द का होना, दर्द बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पीरियड्स का दर्द होता है। कुछ ख़वातीन को ब्लड स्पॉट भी हो जाता है। वो ये होता है कि शुरू की ये जो आपका पीरियड के मिस होने के बाद के जो 4-5 दिन होते हैं, उसमें आपको एक स्पॉट सा दिखता है ब्लड। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, इसमें घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल एक ये नॉर्मल सी बात है, आपको एक स्पॉट सा आ जाता है जो कि ये बात ज़ाहिर करता है कि यू आर प्रेग्नेंट। ये भी अलामतों में से एक अलामत है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 10 सिम्पटम्स जो है हमारा, वो है पेशाब का बार बार आना, क्योंकि ब्लड की गर्दिश जो है वो बढ़ जाती है मसाने की तरफ, तो बार बार पेशाब आने लगता है। आपको बार बार पेशाब की हाजत होती है। अच्छा, यहाँ पर ख़वातीन क्या करती हैं कि वो अगर कोई काम कर रही हूँ या किसी चीज़ में बिज़ी हूँ, तो वो यहाँ पर अपने पेशाब को वो रोक लेती हैं, वो अपने काम में दोबारा लग जाती हैं। तो मैं यहाँ एक बात कहूँगी, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगी कि मेरे सेकंड बेबी के टाइम पर मैं ऐसे ही कर लिया करती थी कि मैं अपने फर्स्ट बेबी में बिज़ी हूँ या मैं किसी और काम को देख रही हूँ, तो मैं अपना जो यूरिन है मैं उसको रोक लिया करती थी। तो ये जो बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक पेन की अलामत बनी है, बहुत बड़ी। तो इस पे मुझे मेरे डॉक्टर ने स्पेशली समझाया था कि कभी भी इस तरह की कोई कंडीशन हो तो जाकर उससे बिल्कुल रिलीफ़ हो जाइए, बनिस्बत इसके कि आप बिज़ी होकर उस चीज़ को रोक लें। तो मैं यहाँ एक बात कहूँगी, कभी भी देखें इस तरह मत करिएगा कि आपको पेशाब आ रहा हो और आपने किसी काम की वजह से उसे रोक लिया हो। ये आपको बहुत बुरे एक पेन की वजह बन सकती है। लास्ट हमारा सिम्पटम्स जो है वो है मूड स्विंग्स होना, यानी चिड़चिड़ापन आ जाना, बहुत जल्दी उदास हो जाना, गमगीन हो जाना, किसी एक बात को सोचता रहना। देखिए, एक औरत प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स के फ्लैट से गुज़रती है। इन सब चेंजेस के रिस्पॉन्सिबल जो है वो इनके हार्मोन्स होते हैं। तो ये सारी चेंजेस अर्ली प्रेगनेंसी की अलामतों में से हैं। तो जब आपको महसूस होने लगे, जब आप इन सब को महसूस करने लगें, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता कीजिए, उन्हें चेकअप करवाइए। वो आपको अल्ट्रासाउंड कहेंगी, तो अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है, जो वो आपकी सही जगह पर है या नहीं है। अच्छा, डॉक्टर की गाइडलाइन के हिसाब से चलिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। तो इसे शेयर कीजिए अपनी प्यारियों के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कमिंग वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।